Hello दोस्तों, welcome back to Pradeep Giri Academy and I'm Aditi Singh with you all today with another session। एक बहुत बड़ा ब्लास्ट फूटेगा आज वापस से और कॉम्प्लेक्स नंबर ही। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर इतने सारे लेक्चर्स देखे, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स देखे, सम्स देखे। वापस से हम एक अब नए टॉपिक, नए चैप्टर, नए मॉड्यूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो है लोगैरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे, हम सब ने लोगैरिथम भी पढ़ा, हम सब ने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा। आप लोग ने अगर उसे ऑप्शन में रखा था 11th-12th स्टैंडर्ड में तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर आपने इसको ऑप्शन में नहीं छोड़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड लोगैरिथम को, तो ये वाले चैप्टर में हम वो दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करेंगे, दैट इज लोगैरिथम एंड कॉम्प्लेक्स, एंड इसे हम सॉल्व करेंगे। एंड चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, काफी छोटा सा चैप्टर है, बट वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हम पढ़ने वाले बेसिकली 3 टाइप्स के देखेंगे हम इसमें। सम्स कह सकते हो, प्रॉब्लम्स कह सकते हो, और ये तीनों इंडिविजुअली अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि सेपरेशन है, इसके बाद सिंपल लोगैरिथम सॉल्व करना है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगी ये सेशंस के। लेकिन हम प्रदीप गिरी एकेडमी वाले चैनल पे, राइट, सो यहाँ पे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एंड ये बेसिक से स्टार्ट करने की ये फर्स्ट लेक्चर होगा हमारा बेसिक लोगैरिथम के ऊपर। बेसिक लोगैरिथम हम कैसे अप्लाई करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसके ऊपर। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा जो एग्जांपल्स में सॉल्व कर रही हूँ या फिर जो एग्जांपल्स आपको ट्रायल के लिए दे रही हूँ उसमें, तो मुझे कमेंट करना, मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो आज का सेशन की तरफ मूव होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ लोगैरिथम। जब हम देख रहे थे व्हेन वी वर इन आवर 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड, तो हमने कुछ चीजें पढ़ी थी लोगैरिथम के बारे में। हम लॉग को एक्चुअली लिखते कैसे है, तो वी यूज्ड टू राइट लॉग एज, जैसे कि समझ लो आई वांट टू राइट, आपके पास आप सबने लोगैरिथम की बुक भी देखी होगी ना, आप सबने लॉग की बुक फॉलो की है, सारे रूल्स पढ़े हैं, एंटी लॉग्स निकाले हैं एंड ऑल। अब हम वो सारी चीजें नहीं करते बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेटर्स को यूज करते हैं। एंड वो जैसे आपको चाहिए लॉग ऑफ 2 आपको निकालना है, समझो लॉग ऑफ 2 निकालना है, तो आप क्या करते थे, पहले लॉग बुक लेते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे। नहीं, अब यू कैन डायरेक्टली फाइंड कि लॉग ऑफ 2 क्या होता है, 0.3020 होता है। तो ये सारी चीजें आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लॉग, ऑफकोर्स हम ऐसे लिखते हैं, समझ लो इफ आई वांट लॉग ऑफ ए, तो आई राइट इट एज लॉग ऑफ ए। अगर आई वांट लॉग ऑफ 2, तो आई कैन राइट लॉग ऑफ 2। मतलब आप जैसे लिखना चाहते हो, ये बेसिक से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जब हम लॉग पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ रूल्स आते हैं, कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं, उसको फॉलो करते करते हमारे सम्स जो होते हैं कंपैरेटिवली इजी हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे समझ लो मेरे पास ए एंड बी, ये 2 एलिमेंट्स है, हमारे पास 2 अलग अलग वेरिएबल्स है, तो मेरा लॉग ऑफ ए डॉट बी, दैट मीन्स 2 वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट रूल क्या होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। क्या होगा, log of a प्लस log of b। वैसे सेम उसी प्रकार हम क्या करेंगे, log of a by b, that is quotient rule। quotient rule क्या कहता है, if it is log of a by b then this will be equals to log of a minus log of b। अब इतना ध्यान रखना कि ये सारी जो चीज है ना, ऐसे एक ब्रैकेट में आएगी, एक ब्रैकेट में आएगी, इंडिविजुअली नहीं आएगी, एक ब्रैकेट में रहेगी, तब आप ये रूल अप्लाई कर सकोगे। व्हाट इज log of 1, सॉरी, दैट इज 0। ये वाला जो एक पर्टिकुलर चीज है, ये हम ये वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। हम कह सकते हो कि जब हम फॉर्मूला डिड्यूस करेंगे उस वाले प्रोसेस में भी ये वाला हमारा लॉ बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा। ये लॉ है क्या, log of a raised to n, यानी कि हमारा जो एलिमेंट है पीछे, ये देख रहे हो लॉग के बाद, वो पावर में है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है पता है, n log of a। क्या होगी, n मल्टीप्लाइड बाय log of a। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझो इफ आई हैव log of 3 raised to 2, क्या है, log of 3 raised to 2, that is 3 का स्क्वायर। आपको पता है दिस इज इक्वल्स टू log of 9, आई नो दिस थिंग, बट ये रूल क्या कहता है, log of 3 raised to 2 is equals to 2। जो भी हमारा पावर है, जो भी हमारा एक्सपोनेंशियल है, वो आगे आता है, log of जो हमारा एलिमेंट है वो कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ हमारा जो ऊपर रेस टू में एलिमेंट होता है वो आगे की तरफ आ जाता है लॉग के, एंड बाकी सारी चीजें एज इट इज रहती है। अब इसमें तो समझो बेसिक था, बट इफ आई वांट टू फाइंड log ऑफ √6, मैंने आपको ये कह दिया कि log ऑफ √6 निकालो, तो ये थोड़ा टफर साइड पे जाता है। तो व्हाट वी डू हियर इज दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ, अब रेस √6 को आप कैसे लिख सकते हो, 6 raised to 1/2,
यू कैन राइट इट लाइक दिस, बहुत इजी हो जाएगा 6 रेज टू 1/2। अब ये वाला अपना जो रूल है लॉगरिथम का उसे अप्लाई कर दो तो ये हमारा 1/2 आगे आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 log of 6। बहुत इजी हो गया। अब आप सबको log of 6 पता है, log of 6 की वैल्यू निकाल दो एंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1/2, आपको आंसर मिल जाएगा यार। दिस वाज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ये हमारा बेसिक्स था। अब जाते हैं थोड़ा सा लॉगरिथम ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम कैसे लॉगरिथम बनाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे फिर से बेसिक्स से। आई नो बेसिक्स आप सबने पढ़े हैं, बट हम सबको पता है z क्या होता है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है, बट वी आर फाइंडिंग आउट लॉगरिथम। अब मैं चाहती हूँ आप मुझे बताओ log ऑफ z, क्या चाहती हूँ, log ऑफ z चाहती हूँ। मेरे z की वैल्यू क्या है, x प्लस आई वाई है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, log ऑफ x प्लस आई वाई। मैंने क्या किया, z की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दी। अब यहाँ पे जब आप याद करोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हमने वहां पे पोलर फॉर्म निकाला था, कार्टेशियन फॉर्म निकाला था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म निकाला था, तो वो सारे फॉर्म्स को भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए हम एक चीज यूज करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस, कुछ एंगल्स हम यूज करें। जैसे कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री किस पे लगती है, हमारे 90 डिग्री के ऊपर। समझो ये मेरा एक ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स को मैंने नाम दिया है y, x, एंड ये हमारा हाइपोटेनियस है जिसे हमने कहा r, राइट। ये हमारा बेसिक्स है। आई एम सीइंग दिस एंगल, द टॉप मोस्ट एंगल टू बी एज थीटा। ये मेरा कोई एक एंगल है जिसे हम क्या कहेंगे, थीटा कहेंगे। तो हमारा साइन थीटा क्या होगा, लेट अस राइट। साइन थीटा क्या होगा यार, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज अपोजिट क्या है, ये एंगल का y अपॉन r हो जाएगा। व्हाट इज आर वाई, हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, r sin थीटा टू बी इक्वल्स टू y। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। अब cos थीटा निकालो इधर से, cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट क्या है, ये एंगल का x है, तो x अपॉन r हो जाएगा। देन व्हाट इज द फर्दर प्रोसेस, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें चाहिए फॉर सब्स्टिट्यूशन, तो हम क्या करेंगे, वी कैन राइट इट एज r cos थीटा इज इक्वल्स टू x। इसे मैं दे देती हूँ नंबर 1, इसे दे देती हूँ नंबर 2। जैसे हमने साइन एंड कॉस निकाला, इन दोनों से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, tan थीटा डिड्यूस कर सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा क्या है, y बाय r। अब y बाय r अपॉन x बाय r, r गेट्स कैंसिल एंड वी गेट tan थीटा टू बी इक्वल्स टू y बाय x। तो हमारा tan थीटा क्या होगा, y बाय x हो जाएगा, ओके। एंड इसी प्रकार से हमने इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स वाले एंगल्स भी देखे थे। तो इधर हमारा tan थीटा क्या होगा, सॉरी थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये कुछ चीजें बेसिक्स थी हमारी, नॉर्मल सी चीजें जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं जो हमने अभी तक की। अब हमें क्या करना है, x एंड y की वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या मिलेगा हमें, तो log ऑफ x प्लस आई वाई था हमारे पास। हमें क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, r cos थीटा प्लस i। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, r sin थीटा थी। अब इसमें से हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा r एंड r कॉमन है दोनों साइड से, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, r को हम बाहर निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। बेसिक से हमने क्या किया, r को हमारा कॉमन था, इसके लिए हमने उसे बाहर निकाल दिया ताकि वो टर्म छोटा हो जाए, कॉमन निकल जाए। अब यहाँ पे आप चीज नोटिस करोगे तो यू कैन अप्लाई एक्सपोनेंशियल वाला रूल। कैसे, वी नो e रेज टू i थीटा टू बी इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। जैसे हम एक्सपोनेंशियल रूल लगाते थे, याद आ रहा है, e रेज टू, समझो इफ आई हैव e रेज टू 2i थीटा, तो ये क्या हो जाता, cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। अगर ये 3i थीटा होता तो क्या हो जाता, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा प्लस i sin 3 थीटा हो जाता। तो यहाँ पे वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस i sin थीटा टू बी इक्वल्स टू e रेज टू i थीटा। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ r, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे पर्टिकुलर वैल्यू तो यू विल गेट log ऑफ ब्रैकेट में r प्रोडक्ट विथ e रेज टू i थीटा। अब हमने जो log का बेसिक्स देखा अभी जस्ट, लॉगरिथम के बेसिक्स में हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल था। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, log ऑफ प्रोडक्ट यानी a डॉट b क्या होता था, log ऑफ a, दैट इज log ऑफ r प्लस log ऑफ b। हमारा b क्या है यहाँ पे, e रेज टू i थीटा है, तो हमारे पास ये आ गया।
राइट। अब यहाँ पे देखो, दिस इज इन द फॉर्म जो हमने जस्ट किया था, मैंने आपको कहा था ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यूज हो जाएगा आगे। तो ये क्या है, log of e raised to I theta will be equals to I theta log of e, but log of e क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, that is equals to log of r प्लस हमारा m क्या है, यहाँ पे I theta है, log of e, but we know that log of e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। now I theta into 1 क्या होगा, I theta होगा, therefore we get the value of log of x plus iy to be equals to log of r plus I theta। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है जिससे हमने डिराइव कर लिया, एंड ये फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हमारा अनदर फॉर्मूला एक आएगा जिसे हम बनाते हैं अभी, बट ये फॉर्मूला हमारा बेसिक्स है। ओके, स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, हमने यहाँ तक जितना प्रोसेस किया इधर तक हम रीच किए। अब हमें क्या करना है, इसके आगे वाला एक स्टेप की वैल्यू निकालनी है जिसका जो हमारा होगा ना मेन फॉर्मूला टाइप रहता है ना, वैसा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी नो लॉग ऑफ आर, सॉरी वी नो वैल्यू ऑफ आर, बता दूं कैसे वैल्यू ऑफ आर, ऊपर मैंने निकाली नहीं, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे हमारा आर क्या था, इट वॉज हाइपोटेनियस, राइट। हाइपोटेनियस क्या होता है यार, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू साइड्स, square of sum of other two sides यानी r square will be equals to x square plus y square, hypotenuse rule theorem हमने पढ़ी थी। तो what is r? r is equals to under root of x square plus y square, right? r क्या होगा हमारा x square plus y square होगा, because हमने रूट स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट किया तो that will be converted into root। ओके, अब मैंने बताया था रूट क्या होता है, अगर ये सेकेंड जैसे स्क्वायर रूट है तो हमारा क्या आएगा, रेस टू 1/2 हो जाएगा। अगर ये क्यूब रूट होता तो रेस टू 1/3 हो जाता, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, हमारा स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, रेस टू 1/2 हो जाएगा। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू को याद रखो, दैट इज r इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेस टू 1/2। अब हम क्या करेंगे पता है, नीचे जाते हैं, 1 सेकेंड, ये देखो हमारी r की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, log ऑफ क्या था वो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेस टू 1/2 प्लस i साइन थीटा। बट हमने जस्ट ऊपर थीटा की वैल्यू भी निकाली थी, जस्ट निकाली थी, क्या थी वो, थीटा टू बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय z थी, सॉरी y बाय x थी, राइट। अब यहाँ पे फिर से आप एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स ऑफ y बाय x। मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x थी, एंड हमने क्या किया, ये एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई किया लॉगरिथम के साथ, एंड वो 1/2 आगे आ गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस i y इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स ऑफ y बाय x। अब ये जो थ्योरम है ये कोई भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन ये फॉर्मूला को लर्न करने के लिए ये थ्योरम या फिर कहते हैं ना सॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि ये इतना इजी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब हम रिड्यूस करते जाते हैं ना धीरे धीरे तो हमें याद हो जाता है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर log ऑफ x प्लस i y, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। सो अगर आपको कोई पूछ रहा है प्रिंसिपल वैल्यू एमसीक्यू में, तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला एंड ये फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ log ऑफ x प्लस आई वाई। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है x log ऑफ x प्लस आई वाई का। अब जितने भी हम सम सॉल्व करेंगे ना वो इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेंगे, इससे ज्यादा ये चैप्टर में और कुछ नहीं है। फॉर्मूलाज याद रखो एंड यू आर डन विद द सम्स। ओके, अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज हमारे पास आती है कि हमने यहाँ पे देखा tan की वैल्यूज बार बार हमें पूछी जा रही थी, जैसे tan इनवर्स ऑफ y बाय x आ रहा था वहां पे, राइट। तो वहां हम गलती कर सकते हैं, इसके लिए आई वांट यू ऑल कि सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को एक बार कर लो। ये भी बेसिक में आता, बट मैंने शायद स्लाइड थोड़ा गड़बड़ कर दिया, सॉरी फॉर दैट। तो ये पहले कर लेते हैं हम लोग कि टेबल्स देख लेते हैं, टेबल्स की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी।
अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हो और अगर आप फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका एक्सटर्नल मार्क्स काट सकता है। बट अगर आप सेफर साइड पे रहना चाहते हो, फुल निकालना चाहते हो, तो क्या करो, फाइनल में भी tan इनवर्स ऑफ y बाय x आता है ना, वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, इन तीनों के लिए हम निकालेंगे और इनका इनवर्स क्या होगा, इनके इनवर्स होगा कोसेक सेकंड हमारा कॉट। सबसे पहले साइन 0 क्या होता है, 0 साइन 30 इज 1/2, दिस इज 1/√2, √3/2 1 व्हाट इज, अब हमारा ये बना लेते हैं हम लोग सॉरी, π/2 पाई 3π/2। ओके, हमारा साइन 0 था 0, तो हमारा साइन पाई क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइन 3π/2, 3π/2 किसके अपोजिट है, π/2 के, हमारा π/2 क्या था, साइन π/2 वाज 1, तो हमारा 3π/2 क्या होगा, -1 होगा। 2π क्या होगा यार, 0 ही होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज cos थीटा, cos 0 विल बी 1, जस्ट इसका हम उल्टा लिखते हैं, cos 0 विल बी 1, what will be cos π/6 that is equals to √3/2, π/4 will be 1/√2, π/3 will be 1/2 and π/2 will be 0। अब जाते हैं हम 0 पाई की वैल्यू, cos पाई क्या होगा हमारा, -1 होगा। what will be cos pi minus 3π/2 will be equals to 0, what is 2π that is equals to 1 because 0 के साथ आ रहा है। अब आई हमारी मेन चीज, इसका फॉर्मूला डिड्यूस करते टाइम, इसका टेबल लिखते टाइम प्लीज गलती मत करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी फाइनल आंसर के साइड में। ओके, सो हमारा tan 0 क्या होगा, 0 होगा। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। tan π/4 इसकी वैल्यू तो याद ही रख लो, tan π/4 या tan 45 क्या होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद √3 आ जाएगा। अनदर विल बी नॉन डिफाइंड क्यू बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 यानी sin थीटा बाय cos थीटा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। फिर उसके बाद 0 बाय -1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ। फिर उसके बाद -1/0 इज अगेन नॉट डिफाइंड, ओके, एंड 0/1 इज अगेन 0, 0/1 इज 0। ओके, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, इसे आपको याद रखना है, स्पेशली ये जो हमारा पर्टिकुलर कॉलम है, नॉट डिफाइंड वाला तो समझो नहीं आता है, बट हम यूज कर सकते हैं π/4 को ज्यादा, π/2 के लिए यूज कर सकते हैं, 3π/2 के लिए, तो ये सारी चीजों के लिए आपको ये वाला जो पर्टिकुलर रो है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम जाते हैं आगे। ये एक कहते हैं ना सब टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सब टाइप, ज्यादा इतना वो नहीं है इसमें, बस जैसे हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली ना उसी प्रकार ये हमारा है जर्नल वैल्यू के लिए। जर्नल वैल्यू को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल L, जैसे हम वहां पे क्या लिखते थे, लॉग लिखते थे, प्रिंसिपल में हम छोटा l के साथ लॉग लिखते थे, जर्नल में हम क्या लिखेंगे, विल राइट इट एज कैपिटल L लॉग, मतलब हमारा जो लॉग की स्पेलिंग होगी उसमें क्या होगा, कैपिटल L होगा। प्लीज कंफ्यूज मत होगा, इफ दे आर आस्किंग यू फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाना, इफ दे आर आस्किंग यू फॉर प्रिंसिपल वैल्यू एंड जर्नल वैल्यू तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा विद कैपिटल L। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें क्या कहता है, log of x plus iy, सेम थिंग है, बस हम जर्नल फॉर्म में निकाल रहे हैं, विल बी इक्वल्स टू 2n pi i, याद रखना 2n pi i प्लस log of x plus i y। यहाँ पे देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू है log of x plus i y, फिर यहाँ पे देखो log of x plus i y, फिर से इसका सेकंड फॉर्मूला कह सकते हो log of r plus i ब्रैकेट में 2n pi प्लस थीटा। ओके, ये दो हमारी वैल्यूज है, आप कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके अपने जर्नल वैल्यू को निकाल सकते हो। तो बेसिकली इसके ऊपर तो मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, बट अगर आ रहे हैं एमसीक्यू टाइप्स में आ रहे हैं या फिर फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू एंड द जर्नल वैल्यू, इस टाइप के क्वेश्चंस में आ रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको करना पड़ेगा, तो ये वाले फॉर्मूला भी आपको करने हैं। अब ये कुछ कोरोलरी टाइप्स है, यानी यूज कर सकते हो या एमसीक्यू के लिए कभी कभी आपको आ सकता है, या फिर आप याद रख लोगे तो अच्छी चीज है, इसके ऊपर ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं जाना है क्योंकि नॉर्मल सी चीज है यार। log of i raised to i will be equals to -π/2, इसका ना कोई क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन टाइप भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बस मैंने लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइन ऑफ log of i raised to i will be equals to -1। फिर उसके बाद यही चीज मैंने जो i है इसको log के आगे लिया तो दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ i log i विल बी इक्वल्स टू सेम वैल्यू -1, वही cos के लिए 0 होगा
एंड यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ये छोटी सी चीज है, सिर्फ नोट कर लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इसमें। ओके अब आते हैं सम्स की तरफ, जो हमारा मेन कंसर्न होता है, राइट। तो सबसे पहला टाइप है ऑन लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एंटायरली हो सकता है, या फिर नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। मैंने बस ऐसा टॉपिक लिख दिया है कि टाइप 1 में हम ये कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। हमें क्या निकालना है, लॉग ऑफ आई 1 प्लस आई निकालना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा z क्या है, 1 प्लस आई। z is something we know that z is equals to x plus iy, राइट। हमारा z क्या होता है, x plus iy। इस चीज को इससे टैली करोगे तो आपकी x की वैल्यू क्या है, x is equals to 1 and what is your y, सॉरी y क्या है आपका, that is also equals to 1 because ये क्या है i plus x plus iy। तो x क्या है 1 plus i, सॉरी plus i, 1 सेकेंड, प्लस i y है, तो इसके लिए व्हाट विल राइट हियर 1। ओके आई एम सो सॉरी फॉर दैट। फिर अब हमें क्या करना है, वी नो द प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला फॉर लॉग ऑफ z, दैट इज, फॉर्मूला लिख देते हैं हम, log of x plus iy is equals to 1/2 log of x square plus y square plus I tan inverse of y by x। ओके, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा, इसमें कोई इतना वो नहीं है, एक्सक्यूजेस नहीं हम इसके साथ दे सकते हैं। So, यहाँ पे देखो अब सिर्फ क्या करना है पता है आपको, y एंड x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो करते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ है नहीं, बट एग्जाम में आया हुआ है। x क्या है हमारा 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस i tan इनवर्स ऑफ y क्या है 1 है, एंड हमारा x क्या है वो भी 1 है, यानी 1/1 क्या होता है यार 1 होता है, तो मैं डायरेक्टली इसको 1 लिख देती हूँ, डायरेक्टली 1 लिख दिया। अब बताओ, हमने जस्ट पढ़ा tan ऑफ π/4 क्या होता है 1 होता है। ओके, दैट मीन्स π/4 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1। हमारा इनवर्स वाला ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है वो π/4 है, यानी कि वी गॉट हियर द वैल्यू एज 1/2 log ऑफ 2 प्लस i π/4। हमें ये चीज मिल गई। देखो मैंने कहा था ना ये आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सब हमारा इतना सही था, आपको क्या बोला था उन्होंने, सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी थी, सॉरी सिर्फ आपको वैल्यू निकालनी थी log ऑफ 1 प्लस i की, और आपने निकाल दी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ 2 प्लस i π/4। बस इतना ही था ये सब बहुत छोटा सा था ना, इंजीनियर्स होते हुए इतने छोटे छोटे सम्स कर रहे हो, बट ऐसे सम्स कैसे आते हैं पता है आपको एग्जाम्स में, सॉरी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड इसके अंदर सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि आपको आएगा सॉल्व द क्वेश्चन 1 2 3, समझ लो ऐसे दिया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या देंगे पता है, समझ लो i 1 प्लस i जो है आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, यानी ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर हो गया। दे कैन गिव यू अनदर कि आप -5 के लिए सॉल्व करो, जिसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। अनदर सब दे कैन गिव यू एज आप सिर्फ इमेजिनरी के लिए निकालो, तो इसमें उन लोग कैसे करते पता है 1 मार्क्स 2 2, या फिर 2 मार्क्स फॉर ईच, ऐसे उन लोग करते हैं। तो ऐसे करते करते क्या हो जाता है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाता है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, भले छोटा सा दिख रहा है, छोटू सा दिख रहा है, बट इंपॉर्टेंट है भाई। तो अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ट्रायल के लिए दिया है, क्या है इसमें पता है, log ऑफ -5 है, यानी कि हमारा x प्लस आई वाई क्या हो जाएगा -5 प्लस 0i, क्या हो जाएगा -5 प्लस 0i हो जाएगा, जहां पे हमारा x क्या होगा -5 हो जाएगा, y क्या है हमारा 0 है। ओके, अब क्या करना है आपको, जो आपका फॉर्मूला है ना प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला, उसके अंदर आप x की वैल्यू डालो एंड y की वैल्यू डालो एंड यू विल गेट द आंसर। अब यहाँ पे हमारा tan क्या आएगा पता है 0/-5। ओके, 0/-5 आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए tan इनवर्स की वैल्यू निकाल के थीटा निकालना है, एंड आपका सम वहां पे सॉल्व हो जाएगा। एंड जब आप ये सॉल्व करोगे ना, यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर टू बी एज log ऑफ 5 प्लस i पाई, क्या आएगा log ऑफ 5 प्लस i पाई, आपका आंसर आ जाएगा।
अगर आपको ये आंसर आया तो वेरी गुड, क्लैप फॉर योरसेल्फ। अगर नहीं आया तो ट्राई करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर के लिए था, आपको इमेजिनरी के लिए भी आ सकता है सिर्फ। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट वाले टाइप पे है। चलो थोड़ा सा हम इन डेप्थ गए। अब प्रूव दैट में आपको एक लेफ्ट हैंड साइड दिया है, एक राइट हैंड साइड दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या है, log of 1 प्लस e रेज टू 2i थीटा इक्वल्स टू, आपको ये प्रूफ करना है। हम क्या करेंगे पता है, कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, log of 1 प्लस e रेज टू 2i थीटा। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज e रेज टू, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला फॉर e रेज टू 2i थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। राइट, याद आ रहा है, हमने जस्ट थीटा के लिए लिखा था, अब हमने क्या किया, 2 थीटा के लिए लिखा है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस i sin 2 थीटा। अब ये दोनों चीजों को सिर्फ लेके आप ये सम सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब आपको क्या करना है, यू नीड टू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। कैसे फॉर्मूलाज, sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। व्हाट इज cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की यहाँ पे हम दूसरी एक वैल्यू यूज करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, cos, मैं साइड में लिख रही हूँ ताकि आपको इजी पड़े, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा। अब एक एडवाइस दूंगी, बीइंग इंजीनियर्स, आपको ये सारे जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज है ना, छोटे नहीं है ये, बहुत सारे फॉर्मूलाज है ऐसे, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में जब आप इन डेप्थ जाओगे, आपको नंदिनी मैम पढ़ा रही है वो सारी चीजें, तो इन डेप्थ जाओगे तो उधर भी आपको ये सारी चीजें यूज की जाएगी। एंड मैथ्स में तो ऑफ कोर्स हर चैप्टर में है ये, तो आपको करना तो पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप इसको ना। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज, चाहे आप सेम 1 में हो, जस्ट बिगनिंग में हो, या सेम 4 में रहो, आपको चाहिए ही चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। सो हमें तो याद है, आपको भी करनी पड़ेंगे। cos 2 थीटा की वैल्यू और डाल दो यहाँ पे, तो cos 2 थीटा क्या है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस i 2 sin थीटा डॉट cos थीटा। हमने क्या किया, ये sin 2 थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड वो तो मल्टीप्लिकेशन में था i के साथ, तो नॉर्मली आ गया। ओके, मेरी ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहे। नेक्स्ट log ऑफ, अब यहाँ पे देखो +1 है -1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वहां पे कोई गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तुम आप, तो यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 2i sin थीटा cos थीटा, यानी कि 2 cos थीटा, ये जो एक टर्म है, ये आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, तो व्हाट यू कैन डू इज 2 cos थीटा को बाहर निकाल दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, cos थीटा बचा, सिर्फ cos थीटा बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा ही मिलेगा। फिर यहाँ पे और क्या बचा, प्लस 2i sin थीटा cos थीटा है, cos थीटा अपने 2 cos थीटा आपको बाहर निकल गया, तो आपको क्या मिला, i sin थीटा मिल गया। अब ये मिलने के बाद आपको एक और चीज याद आएगी, तुरंत से क्लिक होनी चाहिए, पता है कौन सा वाला फॉर्मूला, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला। अगेन e रेज टू i थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस i sin थीटा। राइट, अब यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, e रेज टू i थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 cos थीटा डॉट, यानी प्रोडक्ट e रेज टू i थीटा। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब प्रोडक्ट है तो यू कैन अप्लाई प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है लॉ के साथ, log ऑफ 2 cos थीटा प्लस log ऑफ e रेज टू i थीटा, बट log ऑफ a रेज टू m है ना, ये उस फॉर्म में, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ 2 cos थीटा प्लस i थीटा log ऑफ e, बट log ऑफ e क्या होता है, 1 होता है। Therefore ये क्या है पता है, हमारा रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है, एंड ये हमारा सम यहीं पे सॉल्व हो जाता है। ये भी आई थिंक कोई तो भी ईयर में आया है, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग, बट ये क्वेश्चन इतना ही है, एंड ये ऐसे ही सॉल्व करते हैं। छोटा सा सम था, बट आपको बार बार एक्सपोनेंशियल यूज करना था, फिर उसके बाद फॉर्मूलाज यूज करने थे ट्रिग्नोमेट्री के, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ओके, तो ये सम इतना था, छोटा सा सम, प्यारा सा सम। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है टाइप 2 के डायरेक्ट यूज ऑफ आवर फॉर्मूला। डायरेक्टली आपको यूज करना है आपका जो फॉर्मूला प्रिंसिपल वैल्यू का था उसको। पहला जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये वाला,
ये तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि देख के कोई भी सॉल्व कर सकता है। कैसे? a बाय बी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है आपको, नॉर्मल सा। ओके, तो ये क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, log ऑफ माइनस log ऑफ x माइनस आई वाई। आप देखोगे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। शो दैट आपको प्रूफ करना है, ये मैंने क्वेश्चन में रीड किया, शो दैट log ऑफ दिस इज इक्वल्स टू, आपको ये प्रूफ करना है, यानी विल कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका किस फॉर्म में पता है, log ऑफ a by b। एंड व्हाट इज log ऑफ a by b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b, राइट। तो हमारा a क्या है यहाँ पे x प्लस आई वाई, एंड b क्या है x माइनस आई वाई। अब यहाँ पे एक चीज आएगी, आपको डायरेक्ट यूज करना है वो फॉर्मूला। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज log ऑफ x प्लस आई वाई, दैट इज ये पूरा। तो लेट अस राइट, मैं पूरा लिख देती हूँ, उससे बेटर है वो। तो ये क्या होगा, 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये हो गया हमारा। बीच में क्या है हमारे पास, माइनस की साइन है, यानी कि पूरे साइंस क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो x माइनस आई वाई है, क्या है, x माइनस आई वाई है। मैं कोरोलरी में ये एक चीज लिखना भूल गई, आई एम सो सॉरी। तो हम जब फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस आई वाई के लिए ना, तो यहाँ पे प्लस आता है, लेकिन जब वो x माइनस आई वाई रहता है ना, तो यहाँ पे साइन चेंज होके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ओके, हमारा वो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये हो गया। अब जैसे ही ये माइनस की साइन है, तो हमारा क्या होगा, पूरा इंटरनल साइंस जितने थे वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यानी कि ये कैसे हो जाएगा पता है, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, एंड ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप नोटिस करोगे फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म एकदम एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइंस वाले, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज आई tan इनवर्स ऑफ 5/2 प्लस आई tan इनवर्स ऑफ 5/2, tan इनवर्स ऑफ y by x, सॉरी, दैट इज इक्वल्स टू 2i tan इनवर्स ऑफ y by x। यही तो आपको प्रूव करना था, 2i tan इनवर्स ऑफ y by x। बस आपको कुछ नहीं करना था, बस log का फंक्शन यूज करना था एंड डायरेक्ट यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। बस हो गया। बस अब क्या याद करना है पता है, कोरोलरी जो मैं बताना भूल गई थी वहां पे, उसे याद रखना कि यहाँ पे क्या होगी। मैं काम करती हूँ, कहीं तो भी लिख देती हूँ, यहीं पे लिखती हूँ। लेट अस राइट दैट कोरोलरी इन रेड। व्हाट इज दैट, कि log ऑफ x माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये क्या है, हमारी एक पर्टिकुलर कोरोलरी है। प्रिंसिपल वैल्यू के साथ ही हम ये कोरोलरी लिखते हैं। ओके, बस इतना से याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा दिख रहा है ना, तो tan दिख रहा है, i भी दिख रहा है, log भी दिख रहा है, उसके बाद इसे सॉरी एक्स क्वेश्चन फॉर्म में भी दिख रहा है आपको। एंड उसके बाद आपको ये पर्टिकुलर चीज प्रूव भी करनी है कि शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक। सबसे पहले क्या है, हमें मिला है, छोटे छोटे टर्म को कंसिडर कर लिखते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, tan ऑफ i log, इन्होंने ब्रैकेट में नहीं दिया, मैंने उसको ब्रैकेट में कंसिडर कर लिया पूरा, लेकिन होल कंसिडर करना, डोंट टेक इट एज इंडिविजुअल। अब नेक्स्ट क्या है, हम छोटे से, इसमें से ना इतना बड़ा बड़ा सॉल्व करने से अच्छा स्टेप क्यों बढ़ाना यार, छोटा सा कंसिडर करो। क्या करेंगे हम, ये छोटा सा जो पार्ट है ना लॉग वाला, सिर्फ इसे लेंगे, क्योंकि हमने जस्ट अभी इसके लिए एक सम सॉल्व किया था, x माइनस x माइनस आई वाई अपॉन x प्लस आई वाई, उस फॉर्म में ही है ये। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर log ऑफ a माइनस आई वाई अपॉन a प्लस आई b। ओके, तो दैट विल बी इक्वल्स टू log ऑफ a बाय b के फॉर्म में दिख रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ a, ये a क्या है ib माइनस log ऑफ a प्लस ib। अब क्या करेंगे हम, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या कहता था,
फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू a एंड b है, x एंड y नहीं है। तो व्हाट विल बी log ऑफ x प्लस आई वाई, जहां पे भी x है ना फॉर्मूला में वहां पे क्या आएगा, a आएगा, एंड जहां पे भी y है हमारे फॉर्मूला में वहां पे क्या आएगा, b आएगा। तो लेट अस डू वन थिंग, इसके लिए फॉर्मूला लिखने से अच्छा विल डायरेक्टली राइट फॉर्मूला फॉर a माइनस आई बी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i tan इनवर्स ऑफ b बाय a। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब सेम चीज आप क्या करोगे, log ऑफ a प्लस आई बी के लिए निकाल दो, तो वो क्या होगा 1/2 log ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स ऑफ b बाय a। ओके, ये हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, इन दोनों के बीच में आपको क्या परफॉर्म करना है, सबट्रैक्शन करना है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे मैं सबट्रैक्शन की साइन डाल रही हूँ, एंड व्हाट यू विल गेट, आप सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस था ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, सो प्लस एंड माइनस गेट्स कैंसल्ड, and what will be this equals to minus of I tan inverse of this and minus of I, तो ये क्या हो जाएगा, that is equals to minus 2I tan inverse of B by A, क्या हो जाएगा minus 2I tan inverse of B by A। हमारी ये किसकी वैल्यू थी, log of A minus IB अपॉन A plus IB। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आपको क्या है पता है, I और मतलब इससे i को मल्टीप्लाई करके आप क्वेश्चन देखो एक बार, तो यू विल नोटिस यहाँ पे देखो i के साथ ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाइड है, तो व्हाट विल डू इज विल मल्टीप्लाई द टर्म जो हमें मिली है उसको पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे i से। तो लेट अस मल्टीप्लाई, तो जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट इज, मैं यहाँ पे कर दूं डायरेक्ट, इट विल बी मच मोर बेटर। व्हाट आई एम डूइंग हियर इज मल्टीप्लाइंग बाय i। जैसे आप i से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2i इंटू आई, यानी कि -2i स्क्वायर, बट व्हाट इज वैल्यू ऑफ i स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -1, यानी -2 इंटू -1 2 क्या होगा, -2 इंटू -1 इज 2, पॉजिटिव 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा पता है, दिस इज जस्ट इक्वल्स टू, मैंने क्या किया i से मल्टीप्लाई किया इंटायर टर्म को, तो दिस विल बी इक्वल्स टू tan inverse of B by A। बस इतना याद रखना, what we are doing here to get the required the answer in the required question जो है हमारा, उसको required फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, i से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही i से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, -2i स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ b by a। एक ही बार कर रहे हो, फिर उसके बाद we know that i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, therefore -1 into -2 क्या होगा, 2 हो जाएगा, and this is 2 tan इनवर्स ऑफ b by a। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो वहां पे क्या है, tan of I log of A minus IB अपॉन A plus IB, इस फॉर्म में है ना, tan भी है हमारा उसके आगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे tan भी लगाना पड़ेगा, चलो tan लगा देते हैं, that is tan of 2 tan inverse of B by A। ओके, अब let us assume one thing, यहाँ पे हमें एक assumption करना पड़ेगा, छोटा सा प्यारा सा assumption that states that, let us assume, consider theta to be equals to tan inverse of b by a। इस पूरे टर्म को हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, थीटा अज्यूम कर रहे हैं, therefore what will be tan theta, जैसे आप थीटा tan को यहाँ पे लेके जाओगे तो tan theta will be equals to b by a हो जाएगा। ओके, ये पर्टिकुलर थिंग विल बी इक्वल्स टू, अब मैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ तो हमें क्या मिला, tan 2 थीटा, देख रहे हो हमने क्या किया, ये पूरे टर्म को क्या लिखा था, थीटा लिखा था, राइट, तो हमें क्या मिल गया, tan 2 थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लेट अस सब्स्टिट्यूट, अब tan थीटा की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, tan थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखी है, b by a, तो ये क्या हो जाएगा, b by a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan थीटा का स्क्वायर, b by a द होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, दैट इज इक्वल्स टू b by a 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर,
तो ये क्या हो जाएगा b बाय ए। मैं थोड़ा लेंदी कर रही हूँ क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, रैशनलाइज कर लिया। अब ये हम ए इनवर्स को ऊपर, सॉरी ए स्क्वायर को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो जैसे हम ये ए स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, दिस विल बी बी ऑफ ए इनटू, सॉरी वन सेकेंड, बी ऑफ ए इनटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। अब ये ए एंड ए एक एक कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट यू विल गेट इज ए बी, बी ए या ए बी, आपको जो लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्या मिल गया, वैल्यू tan ऑफ आई लॉग ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी। ओके, इस पर्टिकुलर थिंग की वैल्यू आपको क्या मिली, ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल गई। अब हम ना क्या करते हैं, हमारा जो रिक्वायर्ड थिंग है वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो जो चाहिए था ना हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आंसर हमें मिल गया, दैट इज 2ab। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे 2 नहीं रिसीव किया, सो सॉरी। यहाँ पे देखो मैंने 2 लिखा बट आई डेंट रिसीव इट हियर। तो यहाँ पे क्या होगा, वो 2ab है, सॉरी। तो दिस इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला से उठाते टाइम गलती से भी 2 नहीं रिसीव किया तो दिक्कत हो जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर क्वेश्चन। तो इतना सम सॉल्व करोगे तो दिस इज फॉर जस्ट 5 मार्क्स का हो सकता है। ओके, सो ये सब हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब एक छोटा सा आपको क्वेश्चन ट्रायल के लिए, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, tan की वैल्यू ले ली, cos की वैल्यू। हमने ऊपर वाला जो सम सॉल्व किया उसके अंदर क्या था, tan था, बट यहाँ पे क्या है, वो cos है, एंड i log ऑफ एंटायर टर्म। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, log ऑफ a माइनस आई बी अपॉन a प्लस आई बी के लिए लोगैरिथमिक फॉर्मूला यूज करो, उसके अंदर अपना डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लाइड बाय i से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, cos थीटा को इंट्रोड्यूस करवाना है। अगेन सब्स्टिट्यूट tan इनवर्स टू बी tan इनवर्स b by a टू बी इक्वल्स टू थीटा, एंड आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, cos के लिए वैल्यू लिखनी है, समथिंग cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ऐसा आएगा। एंड अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको फाइनल आंसर कैसा आना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ट्राई करो, अगर सम सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो करेंगे यार। एंड ये सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो होगा टोटली बेस्ड अपॉन सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। उसके अंदर आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करो कोई भी प्रॉब्लम है तो। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।